रुपया बहने हैं, मात्र 1650 रुपया मिलता है। आप समझ लीजिए कि कैसे वो अपना परिवार चलाएगी। दूसरा है कि आशा कार्यकर्ता का, जो अभी 2 दिन पहले कैबिनेट हुआ, हम लोगों को भरोसा थी कि जिस आंदोलन को हम लोग सड़क पर 32 दिन का हड़ताल किए थे, उम्मीद थी कि इस कम से कम लास्ट कैबिनेट चुनाव से पहले लास्ट कैबिनेट में ये चीज़ें लागू हो जाएंगी, मगर इसमें भी वो कैबिनेट लागू नहीं हुआ। तो इस बार हमारी पूरी बहनें, तमाम स्कीम वर्कर बहनों ने, क्योंकि आंगनबाड़ी 71 दिन हड़ताल की थी, 18,219 आंगनबाड़ी को इसी सरकार ने बर्खास्त, नीतीश कुमार ने बर्खास्त किया था। तो इनको लेकर के हम लोग लड़ाई लड़े तो सारी वापस आई, और बहुत कम कहा गया था सम्मानजनक वेतन देंगे, मगर असम्मानजनक पैसा बढ़ाया गया। तो इन सवालों को लेकर के हम लोग ये पूरा मूड बना रहे हैं। हमारी तमाम जिलों से भी हमारी बहनें, नेता बहनें आई हैं, और ये हम लोग मूड बना रहे हैं कि इस सरकार ने, क्योंकि केंद्र सरकार जो दिल्ली की सरकार है, जो बातें बड़ी बड़ी मोदी जी करते रहे हैं कि हम महिलाओं के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, स्कीम वर्कर बहनों के लिए काम कर रहे हैं, मगर 1 रुपया भी स्कीम वर्कर बहनों के लिए नहीं बढ़ाया है। महिला उत्पीड़न के सवाल पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि महिलाओं को बहुत जगह दी है, मगर जब बनारस में हमारी बेटी के साथ यही भाजपा नेता बलात्कार करता है तो मोदी साहब चुप रहते हैं। जब दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारी बेटी को, पहलवान बेटी को घसीटा जाता है, तब मोदी साहब चुप रहते हैं। तो इन सवालों को लेकर के हम तमाम पूरे बिहार और पूरे देश की महिलाएं इसको लेकर के निर्णय ले चुके हैं कि अब वोट का चोट इस मोदी सरकार को देंगे, और इस मोदी सरकार को हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। जो ये कह रहे हैं कि हम 400 पार जाएंगे, तो इस बार बहनों ने, महिलाओं ने बीड़ा उठा लिया है कि इस बार इनको केंद्र से गद्दी से पकड़ करके घसीट करके नीचे उतारेंगे। देखते हैं कि ये कैसे 400 पार जाते हैं। 17 महीने आपकी सरकार थी बिहार में, तमाम आपके विधायकों ने आंदोलन किया, क्यों नहीं आपने समर्थन वापस ले लिया उसी समय नीतीश कुमार से? बिल्कुल, हम लोगों ने सड़कों पे आंदोलन किया। समर्थन अगर आप देख लीजिए तो हमारे समर्थन से सरकार न बन रही थी न बिगड़ रही थी, मगर हम लोग जिस मुद्दे पर सरकार के साथ थे कि देश में जो फांसीवादी ताकतें हैं, इस ताकत को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए हम सरकार के साथ थे और आज भी महागठबंधन के साथ खड़े हैं। तो मगर महागठबंधन के सरकार में अगर कोई सड़कों पे सबसे ज़्यादा लड़ा है तो हम लोग लड़े हैं। संदीप जी शिक्षकों के सवाल पे लड़े हैं, हम लोग स्कीम वर्कर के सवाल पे लड़े हैं, हमारी एपवा की नेता लोग बैठी हैं, वो हम लोग एपवा के सवाल पर हम लोग प्रदर्शन करते रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं, तो हम ही लोग सड़कों पे लड़ते रहे हैं। तो इसलिए ये आरोप नहीं लग सकता है, और बिल्कुल हम